दोस्तों, मैं आशीष मान स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास है बायोलॉजी की। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है बायोलॉजी में रहते हैं, जिसके अंदर बायोलॉजी दो भागों में इसमें बांटी है, जूलॉजी और बॉटनी में। तो उसका फर्स्ट टॉपिक में चलेंगे आज रक्त यानी रुधिर, जिसको हम क्रोमोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सिंपल नोट्स होंगे जो आपके लिए आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये टॉपिक्स, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि इसमें जो है इस बार 50 क्वेश्चन जो है किससे आएंगे, आपके जी के जीएस से आएंगे। तो कहीं ना कहीं साइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है और रहेगा भी। देखिए, रक्त आखिर होता क्या है? रक्त, जिसको हम ब्लड बोलते हैं, वो किससे बनता है? रक्त यानी कि प्लाज्मा। प्लाज्मा कह सकता हूं मैं। प्लाज्मा, इसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है सीरम। सीरम पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? इसमें सीरम पाया जाता है। इसमें सीरम पाया जाता है। इसमें सीरम जो है पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। रक्त किससे बनता है? जैसे आपका प्लाज्मा हो गया, आपके इसमें WBC हो गए और इसमें प्लस आपका RBC हो गए। ये सब मिलकर क्या होता है? आपका जो है एक रक्त बनता है। और भी हो गए, जैसे इसमें विमाणु हो गए, विमाणु हो गए, विमाणु भी इसमें होते हैं। हार्मोन होते हैं, हार्मोन, ये सब किसके अंदर पाए जाते हैं? ये आपके रक्त के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन करने वाले को या क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन करने वाले को हीमोटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोटोलॉजी। लॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर, नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर। अभी बताया ना, रक्त के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? हीमोटोलॉजी कहते हैं। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? ये होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक इसका जो है पीएच मान होता है। तो कैसा होता है इसका? कैसा रहेगा? ये थोड़ा सा नमकीन लगेगा। क्यों लगेगा? देखो, पीएच मान आपने देखा होगा, एक तो होता है, कहाँ से होता है? 0 से 7 और एक होता है 7 से 14। 0 से 7 और 7 से 14। जो 0 से 7, जिनका पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है, वो होता है आपका एसिड के अंदर, अम्लीय होता है। और जो 7 से 14 के बीच में आता है, वो होता है बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। तो रक्त किस में आएगा? क्षारीय में आएगा। क्षारीय में आएगा तो कैसा होगा? ये थोड़ा सा नमकीन होगा। ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है नमकीन होता है ना। जब हमारे कहीं थोड़ा बहुत खून निकल जाता है और आप ऐसे मुंह में दे लेते हो तो नमकीन नमकीन लगता है। नमकीन लगने का कारण पीएच मान भी है, और इसके अंदर, रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। देखो, आपने NaCl किसका है? NaCl नमक का ही तो, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो है नहीं। अगर सोडियम क्लोराइड होता तो सब्जी में अगर नमक की कमी है तो ये रक्त की 4 बूंद डाल दो नमक। लेकिन इसमें क्या है? सोडियम है। तो लिखेंगे सोडियम पाए जाने से, सोडियम पाया जाता है। सोडियम पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? रक्त के अंदर पाया जाता है। या लिख सकते हैं सोडियम पाए जाने के कारण, सोडियम पाए जाने के कारण स्वाद में नमकीन, स्वाद में कैसा होता है? नमकीन, ठीक है। ऐसे कुछ हो सकता है कि इनमें से ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, ऐसे लिख देगा ना, CuNaCl
है ना, Al ऐसे कुछ भी लिख देगा तो क्या आ जाता है, सोडियम, यानी कि Na पाया जाता है। पीएच मान बता दिया 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। अच्छा, खून कितना होता है मानव शरीर में, सबको पता होगा ये तो। औसतन खून कितना होता है सामान्य एक व्यक्ति में, कितना होता है, इसमें होता है 4.5 लीटर से 6 लीटर के बीच, यानी कि 6 लीटर तक सामान्य व्यक्ति में रक्त होता है। ठीक है, रक्त होता है। हमारे जो शरीर का जो कुल वेट होता है उसमें कितना % हमारा ब्लड होता है, तो इसमें लिखेंगे कितना होता है, मानव शरीर का लगभग 7%, यानी कि 7% जो है रक्त होता है। 7% क्या होता है, रक्त होता है। ऐसे भी इसमें पूछ सकता है कि मानव शरीर में से कुल रक्त का हिस्सा कितना होता है, या कुल लगभग मानव शरीर कितने % है, 14, 15, 7, ऐसे कुछ भी दे सकता है। 7 औसत पूछ लेता है कि औसतन कितना होता है। ठीक है इतना रक्त होता है। अभी आप ये देखिए, जब हमें ब्लड चढ़ता है या हम ब्लड डोनेट करते हैं तो डॉक्टर्स की एक लैंग्वेज होती है कि भाई 1 यूनिट ब्लड चाहिए, तो 1 यूनिट में कितना होता है, ये भी आ सकता है, संभावना है कि 1 यूनिट में 350 मिलीलीटर रक्त होता है। 350 मिलीलीटर रक्त होता है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं कहते हैं ना कि 1 यूनिट मैंने खून दिया है, आधा यूनिट मैंने खून दिया है। देखिए पॉसिबिलिटी ये होती है कि डॉक्टर जो है 1 यूनिट से ज्यादा रक्त नहीं ले सकता, आपने सुना भी होगा। ठीक है, कितना ले सकता है, 350 ml खून ले सकता है। ये बिल्कुल बेसिक बात थी। आगे देखो, इसमें आगे देखो एक बार, ब्लड सेल्स पढ़े होंगे ना आपने, जैसे WBC, RBC पढ़े हैं सभी ने, सुना तो जरूर होगा ना। तो ये किसके अंदर आते हैं, ब्लड सेल, इसको बोलते हैं रुधिर कोशिका। कोशिका लिख लो, रुधिर कोशिका। देखिए 3 टाइप्स की इसमें जो है ब्लड सेल्स होती हैं। एक होती है आपकी RBC, एक होती है आपकी WBC, और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स होती है। RBC होती है रेड ब्लड सेल्स, और WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक, प्लेटलेट्स का आपने ना उसमें देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो डेंगू होने पे प्लेट्स क्या हो जाती हैं, कम चली जाती हैं। कहते हैं कि भाई इसकी तो कुल 10,000 रह गई, यानी कि उसको जब ज्यादा तीव्र बुखार होगा तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। किसमें, डेंगू में होता ना। आपने अभी जो एक मंथ आता है अगस्त के बाद में खासकर से बीमारी चलती है, तो उसको भी बताऊंगा। पहले RBC में देख लो, RBC होती क्या है। ये एक रक्त में क्या होती है ना, सबसे ज्यादा पाई जाती है RBC। देखेंगे ये रक्त में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये रक्त में सबसे ज्यादा पाई जाती है, रक्त में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी, ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी सेल ब्लड में पाई जाती, सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो बहुत से सोचेंगे कि जी प्लेटलेट्स होती है लाखों में, जी ये भी तो होती है। ठीक है, नहीं, सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स पाई जाती है, ये सबसे छोटी होती है, ये सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी पाई जाती है। सबसे छोटी जो होती है वो RBC होती है। माफ करना, मैं प्लेटलेट समझ गया। सबसे छोटी जो है ये होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, सबसे छोटी होती है। और WBC ये सबसे कम पाई जाती है, लेकिन ये क्या होती है, बड़ी होती है। सबसे कम पाई जाती है, लेकिन ये किससे बड़ी होती है, RBC से।
आरबीसी से बड़ी होती है और सबसे कम पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है, ये लिखेंगे, सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, छोटी होती है, अगर मैं रेशो की बात करूं, अगर ये 600 पाई जाती है तो ये 1 पाई जाएगी, और ये प्लेटलेट्स आपकी 40 पाई जाएंगी। किस में पाई जाएंगी? आपकी ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाएंगी। अब ये नॉर्मल बता दिया, भी इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं मैं। अब मान के चलिए हम आरबीसी पढ़ते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ये मैं इसको हिंदी में लिख दूं, लाल लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। इसका दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम है आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? इसका दूसरा नाम है या अन्य नाम है या वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम कह सकते हो, अन्य नाम कह सकते हो, इरिथ्रोसाइट। इसका क्या है? अन्य नाम है। ठीक है, किसको जानते हैं हम? आरबीसी को जानते हैं। ठीक, इसका आकार कैसा होता है? आपने देखा होगा ना, ऐसे बाजू बाजू एक सिरप आता है, सिरप पे छपी रहती है, मतलब कैसा होती है? अंडाकार में होती है, अंडाकार इसका आकार होता है। और आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? कुल मात्रा, इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा होती है 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन तक। हमारे शरीर उसमें रक्त में जो है इसकी कितनी होती है? सेल्स कितनी होती है? 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 तक होती है। आरबीसी का निर्माण कौन करता है? आरबीसी का करता है जी बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कौन करता है? रेड बोन नैरो करता है। निर्माण कौन करता है? रेड बोन मैरो करता है। लाल अस्थि, लाल अस्थि मज्जा, इसको हिंदी में बोला जाता है। किसको? रेड बोन मैरो को बोला जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल देखिए, ये केवल 120 दिन अधिक से अधिक जीवित रहती है हमारी आरबीसी। आरबीसी हमारी 120 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी ब्लड में। इसका जीवन काल कितना है? कुल 120। ठीक है, 120 दिन, 120 दिन तक ये रहती हैं आरबीसी। आगे लिखेंगे, देखो हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमारी एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, रिपोर्ट में डॉक्टर देखते हैं, ऐसे रिपोर्ट खोलेगा, कैसे एक पर्चा सा होगा ना, ऐसे खोलेगा, बोलेगा कि आरबीसी कम हो गई। तो आरबीसी हमारे अंदर होनी कितनी चाहिए? देखो मेल की लिखो, देखो मेल में कितनी होनी चाहिए? मेल में होनी चाहिए हमारी, लिख देता हूं, मेल, फीमेल और चाइल्ड। देखो इसमें मेल में कितनी होती है? 14 से 18। फीमेल में कितनी होती है? 12 से 14। और बच्चे में कितनी होती है? बच्चे में होती है 11 से 13। इसको बोलते हैं जीएम पर डीएल। इसको, इसका मतलब होता है ग्राम, ग्राम पर डेसी लीटर, ग्राम पर डेसीलीटर। ये क्या है? ये मात्रा होती है आरबीसी। आरबीसी की खोज किसने की? ये लिखेंगे, इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता आरबीसी के खोजकर्ता, आरबीसी के खोजकर्ता है एवी ल्यूस वैन हॉक।
ये इसके कौन है जी, ये इसके खोज करता है। ठीक है, मुख्यतः आरबीसी कम होने से कौन सा रोग होता है, आरबीसी से होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग, एनीमिया रोग होता है। आरबीसी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक, हेडिंग डालेंगे WBC, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोणिकाएं। ठीक है, इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट इसका क्या है, अन्य नाम है। किसका है, WBC का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसका क्या है, अन्य नाम है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ल्यूकोसाइट इनमें से किसका या किसको कहते हैं, आरबीसी, WBC या अदर कुछ ऐसे ऑप्शंस दे देगा। या ल्यूकोसाइट का संबंध किससे है, तो रक्त से संबंध है या WBC से संबंध है, ऐसे इसमें कह सकते हैं। ठीक, WBC हमारे लिए क्या काम करती है, देखिए ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, जहां से हमें बीमारी लगने का खतरा होता है, ये हमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है बीमारियों से। ठीक, अभी जैसे सपोज करो इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल चलते हैं, वायरल में हमारे क्या होती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं भाई। अभी जैसे एक डेंगू चलता है, डेंगू से हमारी प्लेटलेट्स जो है कम हो जाती हैं। अगर हमारी WBC स्ट्रॉन्ग होती है तो हमें जो है क्या करता है, बीमारियों से बचाता है। तो लिखेंगे इसमें WBC, WBC शरीर को बीमारियों से बचाता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे याद कर लो। WBC शरीर को बीमारियों से बचाता है। ठीक, इसका निर्माण कहाँ से होता है, इसका भी बोन मैरो से होता है। ठीक, इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन, बस 2 से 4 दिन का। आरबीसी का कितना होता है, 120 दिन का होता है, इसका 2 से 4 दिन का होता है। इनकी संख्या आरबीसी से कम होती है, इनकी संख्या आरबीसी से कम होती है, इनकी संख्या आरबीसी से कम होती है। और ये लगभग कितनी होती है, 6000 से 8000, 6000 से लेकर 8000 घन सेंटीमीटर इनका जो है क्षेत्रफल होता है। सॉरी, मिली सेंटीमीटर, क्या बोला था मैं, ये आरबीसी से कम होती है, 6000 से लेकर 8000 घन मिलीमीटर इनका क्या होता है, क्षेत्रफल कह सकते हैं। क्षेत्रफल तो नहीं, मतलब इनका आरबीसी जो ब्लड की जो सेल्स होती हैं उनमें ये होती है, इनकी लेयर्स होती हैं। ठीक, यदि रक्त में श्वेत कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाए, 8000 से ज्यादा हो जाए, तो कौन सी बीमारी होती है। अगर ये आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रक्त में श्वेत कोशिका बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी बीमारी होती है, लिखेंगे WBC अधिक होने पर ब्लड कैंसर, कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर हो जाता है, या ब्लड कैंसर की बीमारी हो जाती है, ब्लड कैंसर की बीमारी हो जाती है। अगर WBC हमारे शरीर में क्या हो जाए, इनकी संख्या अधिक होने लगती है, तो ब्लड कैंसर का रोग हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, नहीं बिल्कुल हो जाता है। प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक, इनको विम्बाणु बोलते हैं,
विम्बाणु, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विम्बाणु बोलते हैं। किसको? प्लेटलेट्स को ही विम्बाणु बोला जाता है। सामान्य व्यक्ति के रक्त में ये क्या होते हैं? प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से लेकर कितनी? इनकी संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से लेकर 1,50,000 से लेकर 1.5 लाख से लेकर कितनी हो जाती है ये? 4.5 लाख। कितनी? 4.5 लाख तक ये जो है पर माइक्रोलीटर जो है ये हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। इनका अगर ये कौन सी हो जाती हैं? 1.5 लाख से कम हो जाती हैं। जब हम किसी वायरल इन्फेक्शन से जूझ रहे होते हैं तो ये कम हो जाती है, जैसे मैंने बताया डेंगू में हो जाती है। ठीक है, लिख लेंगे इसमें कि 1.5 लाख से कम होने पर, 1.5 लाख से कम होने पर कौन सी बीमारी होती है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कौन सी? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक बीमारी होती है। यानी कि कहते हैं कि इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है, यानी कि कम हो गई है। तो इसमें क्या हो जाता है? जो हमारा रक्तचाप है वो कैसे हो जाता है? स्लो हो जाता है। यानी कि हम बुखार में तो वैसे ही होते हैं ना, मूर्छित सी अवस्था में रहते हैं। डॉक्टर यहाँ पे ऐसे बोतल पे बोतल लगाए रहता है। बकरी का दूध जो है घर वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं। पीना पड़ा होगा ना आप लोगों ने, मेरे किसी ने शायद कोई देखा हो भाई। तो यही डेंगू में होने का है कि अगर 1.5 लाख से कम हो जाती है और ये बाजी बहुत नीचे तक भी जाती है किसी की, तो मैंने सुना 10,000 तक भी सुना है कि उसकी हो गई है। चलिए अब देख लो ब्लड ग्रुप देखो। ब्लड ग्रुप आपको पता होगा भाई, ब्लड ग्रुप कितने हैं? देखो, एक तो ए है, एक बी है, एक ए बी है, एक ओ है। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, ए वाला पॉजिटिव वाला है। एक मतलब ये तो इसको मैं मतलब ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा, ना समय ले रहा आपका, आपको पता ही होगा कि इनमें होता क्या है। ठीक है, इनमें सर्वदाता कौन सा है भाई? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ नेगेटिव सर्वदाता, यही पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा ब्लड जो है सर्वदाता है। तो सर्वदाता कौन सा है? ओ नेगेटिव। क्यों भाई? सबको दे सकता है, लेकिन ये जो ग्रहण करता है ओ नेगेटिव केवल ओ नेगेटिव से ही ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, बाकी किसी से नहीं। इसको ओ नेगेटिव ही चलेगा। ये सबको दे सकता है। सपोज करो किसी का ब्लड जो है बी पॉजिटिव है, उसको बी पॉजिटिव चाहिए। अब उसको क्या मिल रहा है? ओ नेगेटिव ब्लड मिल रहा है, तुरंत ले ले, हाथ चढ़ा दो। लेकिन अगर ओ नेगेटिव वाले का ब्लड किसी कारण से जो है कम है, बात आई समझ में? नहीं, किसी कारण से कम है। थैलेसीमिया एक बीमारी होती है, उसमें ब्लड चढ़ाते हैं। थैलेसीमिया उसको हो गई, ये भी आरबीसी कम होने से होता है। थैलेसीमिया अगर कोई बीमारी हो गई है ओ नेगेटिव वाले को, तो यहाँ या ओ पॉजिटिव से नहीं ले सकता, ना ही बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव। किससे ले सकता है? वो ओ नेगेटिव ही उसको ढूंढते हैं। इसलिए कहते हैं कि विश्व में इनकी संख्या बहुत ही कम है। ओ नेगेटिव वालों की कैसी संख्या है भैया? कहते हैं कि बहुत ही कम है। ठीक है, चलो एक ब्लड से जुड़ी चीज होती है ब्लड प्रेशर। आजकल ज्यादा बीमारी जो चल रही है वो कहते हैं भाई बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, बीपी लो है। गुस्से में बोल देते हैं ना आप लोग, भाई देख मेरा बीपी हाई मत कर, यानी कि बीपी रक्तचाप जो है ज्यादा हो जाना, उच्च दाब और निम्न दाब। बस इसके मैं आपको कुछ दाम बता रहा हूं, इसमें भी ज्यादा नहीं आता। ब्लड प्रेशर लिख देंगे, निम्न दाब और उच्च दाब। उच्च दाब को बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन और
निम्न दाब को क्या बोला जाता है? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, इनको इनका ये नाम दिया गया है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? किसने इसको पाया था कि भाई ब्लड में जो है, जो दाब है वो ऊंचा नीचा होता रहता है, वो है रीवो शेक्की ने पहली बार जो है बीपी को मापा था। अभी बीपी मापने की एक मशीन होती है ना, उसमें डॉक्टर बाजू में लपेट देता है और वो पंप से मारना पड़ता है, देखी होगी ना आपने। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी आ रही है। ठीक है, इसको बोला था सिफगैनो मैनोमीटर। बीपी मापने की मशीन, ऐसे बोल सकता है। सिफगैनोमैनोमीटर का प्रयोग किस को नापने के लिए या किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन दे सकता है रक्तदाब, ये वो ऐसे ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमने को याद रखना है भैया, ब्लड प्रेशर नापने के लिए ही काम आता है। ठीक है।